हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपके साथ फिर एक बार। जैसा कि इससे पहले मैं आपकी 4 वीडियो कवर करा चुका हूँ। 4 वीडियो में मैंने कवर कराया था। फर्स्ट वीडियो जो थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री रूल्स पे थी पूरी की पूरी। उसमें मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में रूल्स थे, मैक्सिमम्स, फार्मूले जितने भी उसमें मैंने कवर कराया आपको। उसके बाद सेकंड वीडियो आई। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए उसके अंदर। हमने उन क्वेश्चन को कवर किया। थर्ड वीडियो आई। थर्ड वीडियो में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखा हमने कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, और उसमें प्लस और माइनस का काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, वो भी हमने क्लियर किया। उसके बाद फोर्थ वीडियो आई। फोर्थ वीडियो में हमने देखा कि फार्मूलों का यूज़ क्वेश्चनों में कैसे किया जाता है, कि फार्मूलों का यूज़ कैसे क्वेश्चन में किया जाता है, हमने उनको काफ़ी बनाया। उसके बाद ये आज की 5 वीडियो आई है हमारी, फिफ्थ वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे कि 8 सवाल की बुक हो गई आपके पास मैथ्स की, हम उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। मैथ्स की 8 सवाल की बुक जिन बच्चों के पास नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन उसका कैसा है। तो 8 सवाल का लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम उस किताब में जितने भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में दिए हुए हैं कवर कराएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको कुछ डिग्री के बारे में बता देता हूँ, रेडियन के बारे में। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, उसको रेडियन में पूछा है, तो आपको पाई बाय 180 डिग्री करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको रेडियन देकर डिग्री में क्वेश्चन पूछा है तो आपको 180 डिग्री बाय पाई करना है। ये रूल होते हैं, ये आपको याद करने होंगे, नोट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में बताना है। ये साइन रेडियन के लिए होता है और ये साइन आपका डिग्री के लिए होता है। 75 डिग्री रेडियन में कवर करना है, इसको बताना है। तो 75 रेडियन के लिए क्या बताया, किसी भी डिग्री को हम चेंज कर दें रेडियन में तो हमारा क्या होता है पाई बाय 180 डिग्री। अभी फार्मूले से क्या हमने देखते हैं, इसे काटते हैं, कर सकते तो काटो इसको। काटेंगे कितनी बारी पे कटेगा, 15 पंजे 75, 15 से काटेंगे 12 बारी पे, तो फाइनली 5 पाई बटे 12 आपका आंसर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ एक बारी। जब भी डिग्री से आपको रेडियन बनाना है तो 100 खाली पाई बटे 180 डिग्री। अगर रेडियन से आपको मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को आसानी रहे। डिग्री से रेडियन बताना था तो आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि पाई बटे 180 डिग्री। अगर रेडियन से डिग्री बताना है तो 180 बटे पाई। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन था। यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बताना है, तो डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बताना, तो मैंने क्या करा पाई बटे 180 डिग्री। तो पाई बटे 180 डिग्री तो सॉल्व करा तो ये आ गया 5 बटे 12। ठीक है, और देखते हैं 2 क्वेश्चन और। ये भी सेम उसी पर ही है जैसे भी हमने क्वेश्चन किया। 40 डिग्री दिया, रेडियन में पूछा है, तो आपको मैंने सिखाया 40 पाई बाय 180 डिग्री। तो इसको सोल्व करा, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 ये 9, तो फाइनली 2 पाई बाय 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करा 40 डिग्री, इसको रेडियन में बनाना है तो रेडियन में क्या करा पाई बाय 180, सोल्व करा तो 2 पाई बाय 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेम यहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री में दिया है, रेडियन में बताना है, तो पाई 180 डिग्री। सो सोल्व करेंगे इसको, 12 टाइम पे जाएगा 15 के उससे, और ये जाएगा आपका 9 टाइम पे 3, और ये हो जाएगा 4, तो 3 पाई बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। तो जैसा कि 3 क्वेश्चन हमने करे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रेडियन में दिया है और डिग्री में बताना है। इससे पहले 3 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन में क्या था डिग्री में देकर रेडियन में बताया था। अब ये क्या दे रहा है रेडियन में देकर डिग्री में बताना, तो क्या बताया सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे नेक्स्ट वाली 3, तो 180 डिग्री बटे पाई, क्योंकि यहाँ पे डिग्री में पूछा है। रूल्स मैंने आपको बता दिए, पाई से पाई कैंसिल, 3 पे जाएगा 60 इंटू कर देंगे 120 डिग्री, आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार इसको देखेंगे, यहाँ पे 5 पाई दिया हुआ है 6 इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसे करेंगे 30 हो जाएगा 150 डिग्री। नोट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे इसकी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बारी। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3 पाई बटे 10 रेडियन है, इन कोणों के मान निम्न में से कौन से हैं, यानी हमें डिग्री में बताना है, इनका अंतर दिया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं एक बारी। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, राइट एंगल, जिसमें एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का, और ये हमें नहीं पता, बट ये पता है इन दोनों का अंतर क्या है 3 पाई बटे 10, ये हमें गिवन है। पर लेकिन एक चीज हमें और भी पता है कि एक 90 है तो इन दोनों का योग तो 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक 90 है तो इसका और इसका योग तो आपका 90 होगा, क्योंकि एक 90 का एंगल है। तो ठीक है, इन दोनों कोणों का अंतर दे रखा है इसने, जैसे कि हमने बताया कि एक एंगल 90 का है तो दोनों का योग 90 होगा इसका, क्योंकि तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ में रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, और आंसर जो है इसका डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, हमें इतना पता है कि दोनों का यानी दोनों का योग 90 होगा। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और इधर देखते हैं ये भी 90 डिग्री है, तो इससे तो हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। तो हमने क्या करा, इस रेडियन को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको डिग्री में चेंज किया। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 54, यानी इसने कहा था दो ये जो एंगल है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इनको ए बी सी, ए बी सी नाम दे देता हूँ। जो ए और सी का अंतर है वो आपका कितना दिया हुआ है 54 डिग्री। तो आपने यहाँ से ऑप्शन से चेक करेंगे कि ए और सी जो एंगल है, जो हमारे ए और सी एंगल है, इनका अंतर कितना है 54 डिग्री। तो 54 डिग्री चेक करेंगे तो 60, इसमें तो 30 का अंतर है, इसमें 54 का, इसमें 50 का, और ये हमें पता ही नहीं है। तो यानी 54 का एंगल कितना अंतर किसमें है, इस वाले में है। तो आपका आंसर ये वाला होगा। नोट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, बट जो बेस्ट तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेस्ट तरीका क्या है, आपने रूल पढ़ा होगा a प्लस में b की स्क्वायर प्लस a माइनस में b की स्क्वायर, ये फार्मूला किसके बराबर होता है 2a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, 2a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर के। सेम क्वेश्चन की तरफ अगर मैं देखता हूँ, एक वैल्यू जो है प्लस में है स्क्वायर है, दूसरी वाली वैल्यू माइनस में है स्क्वायर है, तो ये जो पूरा है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे a ये रहा और b ये रहा, यानी a b, a प्लस b, a माइनस b, ये स्क्वायरिंग चल रही है, तो ये किसके इक्वल होगा 2a कितना है हमारा साइन स्क्वायर a प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और b कितना हमारा कोस स्क्वायर a, 2 इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a कितना होता है 1। तो आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर 1 प्लस साइन a बटे में 1 माइनस में साइन a। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रैशनलाइज होगा, यानी कि 1 प्लस साइन a 1 माइनस में साइन a, ये मैंने यहाँ पर सेम की सेम ही उतारा है। रैशनलाइज का मतलब हर का परिमीकरण, जो हमारा हर है ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, जो ये सेम की सेम वैल्यू इधर आ जाती है 1 साइन a 1 साइन a। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ अगर प्लस होता तो ये दोनों साइन माइनस में होते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं। जब मैंने यहाँ सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि मुझे क्या मिल जाता है 1 प्लस साइन a की होल स्क्वायर। देन इसी प्रकार ये जब मैं देखता हूँ तो ये क्या बन रहा है, यहाँ एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। कौन सा
ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारा। जब ये फार्मूला बन गया एक तरह से माइनस प्लस वाला, तो यानी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इसे मैं पूरे इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। एक पे स्क्वायर की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो एक का स्क्वायर तो हट ही गया, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसके ऊपर रूट चल रहा है, क्योंकि रूट भी है इसके ऊपर। फिर आगे बढ़े हमने देखा भाई इसका रूट तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इस रूट का मतलब ये होता है, ये जो रूट लगा हुआ है ये रूट हम इधर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर दी हुई, यानी ये रूट इस पर भी है और ये रूट इस पर भी है, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। यानी ये रूट जो था यानी इस पर भी है और इस पर भी है। इसका रूट तो इससे ये कट गया और इसका रूट इससे कट गया, तो फाइनल जो बचा है हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस साइन ए और 1 और यहाँ पे कोस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए बटे में कोस ए। 1 बटे कोस क्या होता है आपका, सेक ए, प्लस साइन बटा कोस ए क्या होता है आपका, टेन ए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिकॉर्डिंग कराता हूँ आपको, हमने क्या क्या काम करा। ये रूट में कोई वैल्यू दी हुई है, सेम वैल्यू यहाँ पर उतारी है रूट के अंदर। इसका हमने क्या करा, हर का परिमीकरण यानी रेशनलाइज करा। तो जो नीचे वाला टर्म होता है हर का परिमीकरण के अंदर, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ प्लस आता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी तो है, तो एक जैसी वैल्यू तो एक जैसी उतर गई और गुना में क्या होगी, इसकी स्क्वायर होगी। ये वाली देखा भाई, ये तो एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ तो एक फार्मूला क्या होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है मेरा, एक, और बी क्या है मेरा, साइन ए, तो यानी एक की स्क्वायर और माइनस साइन ए, साइन की स्क्वायर एक, ठीक है। ये इस पर रूट चल रहा है। इस रूट का मतलब ये होता है, ये रूट इस पर भी है और ये रूट इस पर भी है। तो मैंने इसको तोड़ के आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ये बताया मैंने आपको। फिर आपको मैंने बताया क्या कि इस रूट से ये फंक्शन कटा, ये वाला रूट, और इस रूट स्क्वायर से ये वाला रूट कटा, ठीक है। ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर है। एक की स्क्वायर पे एक कितनी भी चढ़ा लो पावर, तो एक ही रहेगा। तो फाइनल जो बचा हमारे पास ये निकला कि 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक टर्म इसका फिर एक टर्म इसका, नीचे वाला दोनों कॉमन होता है। 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, 1 बटे कोस होता है सेक ए, साइन ए बटे कोस ए होता है आपका टेन ए। फाइनल आपका आंसर नोट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का हम शॉर्टकट देखते हैं तो शॉर्टकट इसी से निकलता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, जो ये टर्म होगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर देंगे। शॉर्टकट करें हमने बेसिकली करा, कैसे बनता है क्वेश्चन, ऐसे बनता है। इसका शॉर्टकट देखते हैं हम, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथ से जा रहा है तो इसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये वाला दिखा आपको 1 प्लस साइन ए, इसकी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और ऐसे ये वाला है, इसको हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे, हम इसको अलग अलग स्क्वायर करेंगे। फिर देखा हमने, अभी मैंने जस्ट बताया, ये वाला कट जाता है और ये वाला क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए, तो ये भी फाइनली कट जाएगा इससे। तो यहाँ पर मुझे क्या बचेगा, ये कट गया इससे, तो 1 साइन ए, 1 साइन ए बचा। तो इसी चीज़ को फिर मैंने बताया क्या, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो ठीक है। तो 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, फिर फाइनल आंसर इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि हम कुछ कैलकुलेशन को हम क्रॉस कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, शॉर्टकट हम लगाएंगे उसमें। अदरवाइज आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। नोट करते हैं, नोट करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम और भी तरीके से देख सकते हैं, कैसे हम वैल्यू पुट करके थीटा की कोई भी वैल्यू हम मान लें और उसमें पुट कर दें, चाहे आप 90 मान लो, 0 मान लो, 30, 45, 60 कुछ भी मान सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसको। बट ये डिपेंड करना कि वैल्यू इजी मानो, ताकि क्वेश्चन जल्दी निकल जाए आपका, मतलब कि कैलकुलेशन इजी पड़े आपको। तो मैंने यहाँ पे थीटा 30 माना, आप 45 मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो।
पर आंसर आपका सेम ही निकलेगा। फिर ऑप्शन से हमें मैच करना होगा इसे। देखते हैं हमने 30 माना तो 1 sin 30 यानी ए को हमने क्या माना थीटा, यहाँ पर थीटा हमने कितना माना 30 डिग्री, तो 30 रखा 1 माइनस साइन 30 यानी ऐसे की ऐसे लिखा। फिर हमें 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 रखी, कैलकुलेशन सोल्व की तो 3/2 आया। इसी प्रकार से देखा 2 एकम 2, 1 घटा 1/2 रूट चढ़ी हुई है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यानी फाइनली क्या बचा 3 और इस पर रूट चढ़ी हुई तो रूट 3 बचा। ऑप्शन में ऐसा देखना है जो रूट 3 बना दे, ऑप्शन में ऐसा देखना है जो रूट 3 बना दे। अगर रूट 3 जो ऑप्शन बना देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज कोई आंसर नहीं है। देखो पहला ऑप्शन उठाया sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, sec हमने क्या माना था a को 30 डिग्री माना है तो यहाँ पे 30 रखेंगे। sec 30 कितना होता है आपका 2/√3, tan 30 आपका 1/√3। आपने इसको सोल्व करा तो 3/√3, ठीक है। अब इसको और भी सोल्व हो सकता है, इसे रैशनलाइज करा √3/√3, ये वाली वैल्यू सेम की सेम उतर जाती है। रैशनलाइज में देखेंगे 3 गुना √3 और इससे इसकी इंटू हो जाएगी तो केवल 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया √3, √3 यहाँ पे मैच हो गया, तो यानी ये वाला आंसर आपका सही है। देखने में आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, लेकिन लंबा नहीं हुआ है, प्रैक्टिस पे है, ये तो कैलकुलेशन है, जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी होगा। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया, इसे थोड़ा लंबा सा लग रहा होगा आपको कि यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा करा दिया है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आप वैल्यू मान के भी कह सकते हो, बहुत छोटा क्वेश्चन है। नोट करेंगे जैसा हमने 8वां क्वेश्चन बनाया 9, 10, 11, 12 बिल्कुल सेम ही प्रॉपर्टी पे बिल्कुल ठीक है। हमने 8 क्वेश्चन बनाया था, वैसे ही 9 बनाने जा रहे हैं। यदि यहाँ रूट में दिया हुआ है पूरा फंक्शन 1 माइनस पूरा का कॉपी मार दिया, हर का परिमेयकरण करना, रिलेशनलाइज करा, पूरा सेम उतारा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो ये स्क्वायर बन जाएगा और इसे करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसे काट देगा जैसा हमने 8वां क्वेश्चन करा था, और ये वाला रूट इसे काट देगा तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन a और 1 माइनस साइन स्क्वायर, a क्या होता है आपका कोस स्क्वायर, यानी रूट तो काट दिया उसने, तो यहाँ बचा कोस a, तो 1/cos a लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन बटा कोस a लिख सकते हैं। 1/cos a होता है आपका सेक और साइन बटे कोस ए क्या होता है आपका 10 है, आपका आंसर होगा। नोट करेंगे। इसी प्रकार 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉपी करा इसको, ये वाला फॉर्म रैशनलाइज करा, नीचे वाला यहाँ पे 1 प्लस कोस, क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस में बन जाएगा, इसी प्रकार ये भी प्लस में हो जाएगा, सेम ही रहेगा। फिर ये करा दोनों पे स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर यानी कि a माइनस बी a प्लस बी बना। फिर देखा रूट तो से काट देगा स्क्वायर को, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 1 प्लस कोस ए, और नीचे बनेगा ये क्या होता है हमारा 1 माइनस आपका कोस स्क्वायर, ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, इसे कटा 1/साइन ए प्लस कोस बटा साइन ए, 1/साइन ए क्या होता है आपका कोसेक ए, और कोस ए बटे साइन ए क्या होता है आपका कोट ए। नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बिल्कुल सेम इसी बेस पे ही है। ये दे दिया रूट के अंदर 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए की आपको वैल्यू बतानी है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने करा इसको सेम उतारा और उसको हमने क्या करा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे लिखा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस माइनस। फिर देन हमने देखा यहाँ ये स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर से काट देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो यानी ये स्क्वायर से भी काट देगा, तो यानी फाइनल जो बचेगा 1 माइनस में कोस ए साइन बटे में साइन ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन ए कोस बटे साइन ए, जो नीचे वाला होता है टर्म वो इसके नीचे भी होता है और इसके नीचे भी होता है, ठीक है। फिर 1/साइन ए क्या होता है कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर भी सेम ही है, बिल्कुल सेम उतारेंगे। फिर हमने नीचे वाला करा हर का परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करा, ये वाली वैल्यू सेम उतरेगी, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस और इधर भी माइनस होगा आपका। फिर देखते हैं यहाँ ये दोनों सेम वैल्यू जाएगी तो स्क्वायर बन जाएगी, और फिर देखते हैं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर 1 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, मैंने आपको फार्मूले क्लास में पढ़ाया हुआ है, बराबर 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यू तो नीचे 1 बन जाएगी, 1 की कोई नीचे वैल्यू होती नहीं है, और ये वाला रूट इसे काट देगा, तो क्या बन जाएगा सेक ए माइनस tan ए, आपका आंसर हो जाएगा फाइनली।
नोट करेंगे। जितने भी हमने देखो अब तक 12 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें मैंने अभी आपको क्या है फार्मूले, जितने भी मेरी वीडियो थी पहले जो रूल्स पे पूरी वीडियो, आप रूल्स जाके देखिए, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है रूल्स वाली वीडियो देखिए जाके, और फिर तब जाके इन क्वेश्चनों को कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि फार्मूले सर ने कराए नहीं तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही रूल्स की वीडियो डाल चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन को जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, सिंपल दिया हो और सिंपल आंसर पूछा, मतलब क्वेश्चन दे दिया और सिंपल आंसर पूछा कि कितना होगा आंसर, तो आप कुछ भी मान सकते हो। यानी थीटा की वैल्यू यानी ए आप कुछ भी मान लो, 30 मान लो, 45 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो। ठीक है, ज़्यादातर वैल्यू माननी है आपको को 90 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि, और 90 और 0 नहीं मानो, क्यों? क्योंकि कोट 90 और इन्फिनिटी बनाएगा और फिर tan भी कुछ 0 या तो 0 बनाएगा इन्फिनिटी बनाएगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो 90 और 0 डिग्री नहीं माने, 45 मान लो, 30 मान लो, 60 मान लो। 45 मान लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि 45 में कुछ वैल्यू कॉमन है। ठीक है, मैंने 45 डिग्री माना, ए मैंने माना 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। A1 प्लस कोट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री, 1 प्लस tan 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। सीधा सोल्व करते हैं। इस पे 45 की वैल्यू, ये तो एक का एक ही रहेगा, tan 45 एक होता है, ये आपका √2 होता है। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं तो एक ही रहेगा, tan 45 1 प्लस sec 45 यानी कि √2, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, a का स्क्वायर, तो यानी बना 2 माइनस √2, 2 प्लस √2 बना, यानी कि क्या बना, वही फार्मूला बन गया, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसको क्या लिखते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा ये देखो 2 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर, 2 दूनी 4 और √2 से 2 कटेगा तो कितना बनेगा, केवल 2, 4 में से 2 घटा तो 2 आपका आंसर, यानी कोई भी वैल्यू रख दो, सीधा सोल्व करना है, बस कैलकुलेशन बची है, सीधा सोल्व करना है इसको, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ लिखा है a प्लस बी का, जब हमने क्वेश्चन शुरुआत की थी तो हमने ऐसा क्वेश्चन करा था कि स्टार्टिंग के अंदर ही, तो हमने ये पढ़ा था a प्लस बी की स्क्वायर प्लस a माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या सीखा था हमने, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ये सीखा था हमने। तो यानी पूरा ऐसे ही तो बन रहा है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक है, फार्मूला सेम ही है, तो सोल्व करते हैं इसको, यानी पूरी वैल्यू को ये लिख सकता हूँ मैं, तो 2 का 2 लिखा, a यानी कि 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, प्लस tan की स्क्वायर, यानी कि 2, 1 प्लस tan स्क्वायर ये क्या होता है, sec स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा है, इस पर रूट चढ़ी हुई है। ठीक है, हम देखते हैं ऊपर वाली टर्म को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, 1 माइनस में tan स्क्वायर a है, और नीचे वाले 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, आपका sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a होता है। ठीक है, इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन से करा था पहले, थोड़ी देर पहले, 1 बटे में sec स्क्वायर a और 1 माइनस में tan स्क्वायर a और ये sec स्क्वायर a। ठीक करते हैं इसको, देखते हैं 1 बटे sec स्क्वायर क्या होता है, आपका cos स्क्वायर a माइनस tan, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बटे 1 बटे में cos स्क्वायर a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास cos स्क्वायर a बचा, माइनस यहाँ पे बचा sin स्क्वायर a, इस पे रूट चढ़ी हुई है, रूट चढ़ी हुई है। देखो माफी चाहूंगा, इस पे रूट नहीं है, क्वेश्चन पे रूट नहीं है। ठीक है, ये रूट मैंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, और बाकी रूट तो मैंने चढ़ाया नहीं था, बस इस पे था लास्ट, रूट का हमने कोई यूज भी नहीं करा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम सिंपल क्वेश्चन जैसे करता है वैसे करा है, वैसे क्वेश्चन पर रूट नहीं था, गलती से रूट चढ़ा दिया मैंने, सेम उतारा यहाँ पर।
इसको सोल्व करा, नीचे वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। इसको सोल्व करा 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, उसको माइनस का माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 1 बटे सेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका कोस स्क्वायर ए, माइनस का माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कोस स्क्वायर ए, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपका फाइनल आंसर नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन दिया 16 नंबर, 1 बटे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। आप जानते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका कोस स्क्वायर ए, 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, नोट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमने थोड़ी देर पहले 13 नंबर क्वेश्चन किया था, तो उसमें देखा था सीधा वैल्यू दी और सीधा पूछा आंसर, तो उसमें कोई भी थीटा मान के हमने पुट करा आंसर निकाल दिया। और इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी थीटा मान के पुट कर देंगे और हमें थीटा 45 मानेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कुछ वैल्यूज में कॉमन रहती है। तो देखा से सॉल्व करा √2 और ये सिंपल जाएगा 45 में क्या होगा दोनों सेम ही होगा, यानी √2 माइनस में 1 बाय √2 ये होगा सेम ही होगा। ये देखते हैं √2 माइनस 1 बाय √2 देन 1 और 1 2 सॉल्व करते हैं, ये रूट से रूट कटेगा तो 1 बटे 2 बचेगा, सेम ही है ये, तो ये इधर 1 बटे 2 ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। हेलो सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई है। कैलकुलेशन में क्या गलती हो गई है, अगर मैं इससे करूँगा तो 2 तो बनेगा, माइनस 2 में से घटेगा 1, लेकिन नीचे √2 बचेगा ना कि 2 बचेगा। इसी प्रकार 1 बाय √2 बचेगा 2, इसको सोल्व करते रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे 2 और ये 2 से 2 कैंसिल तो आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे इसे। देखते हैं इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया साइन ए बाय 1 प्लस कोस ए प्लस टेन ए 1 माइनस में कोस ए। इसको देखते हैं, इधर इंटू करते हैं, साइन ए 1 माइनस में कोस ए हो जाएगा, इधर जाते हैं केची वाली गुना, तिरछी गुना और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया आपका tan a 1 प्लस कोस ए। इसकी सेम टू इसकी सेम टू इसकी सेम टू इसकी सेम टू, और नीचे क्या टर्म बनना आपका यानी a प्लस बी और a माइनस बी। कई बार बताया क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, कितने सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं a की स्क्वायर तो a की स्क्वायर की रहेगी माइनस b की यानी कोस की स्क्वायर। ठीक है, इधर इंटू करेंगे तो यानी हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस टेन ए, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस। इसमें कोई गलती है, करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर ही करेक्शन है इसके अंदर। यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पर साइन होगा। यहाँ पे बुक में ये एरर मैंने गलती लिखा है, क्वेश्चन बनाया था तब मैंने देखा था, तो यहाँ पर आपका साइन होगा, क्वेश्चन में ही एरर है। इसको करेक्शन कर लेंगे एक बार, ठीक है। बस कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ये सोल्व ही था, नीचे हम सोल्व कर चुके हैं, बस इसको साइन करा है, साइन यहाँ लिख दिया, बस इसे सोल्व करना है। तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो गया 2 साइन ए, नीचे आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 साइन है यानी साइन से साइन कैंसिल, नीचे एक साइन बचेगा यानी कि 2 1 बटे साइन ए, 2 का 2 1 बटे साइन ए क्या होता है आपका कोस ए। एक बारी और देख लेंगे इस क्वेश्चन को। हमने क्या करा इन दोनों का एलसीएम, जैसे कि एलसीएम लिया तो यानी ए की ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यानी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर करेंगे तो ए की रहेगा और इसकी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा यानी केची वाली गुना क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने देखा है कि इसकी इंटू इससे कर दी, इसकी इंटू इससे कर दी, इसकी इंटू इससे कर दी और इसकी इंटू इससे कर दी। फाइल में प्लस माइनस में आ गया, सेम वैल्यू है, कट गई, क्रॉस हो गई, कट गई। साइन 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 2a हो गया, नेगेटिव साइन ए हो गया, साइन स्क्वायर ए नीचे बचेगा। ठीक है, इसे काटा हमने, सोल्व किया तो 2 साइन ए बचा बटे में। ठीक है, 1 बटा साइन क्या था 2 कोसेक है। ठीक है, सोल्व करेंगे आंसर। 19 क्वेश्चन नंबर भी सेम ही है, रूट में वही दिया है 10, ये वैल्यू दी हुई है sec -1, tan a
बटे में sec a प्लस 1 सॉल्व करेंगे, यानी इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, ये आया, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, यानी क्रॉसिंग गुना की गई है, और ये वाला a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला 10 और ये 10 कटेगा, ये प्लस का ये माइनस का, और ऊपर बचेगा, ये दोनों सेम ही है तो 2 हो जाएगा। 2 10 इंटू सेक a, इसको करेंगे तो ये होता है आपका 10 स्क्वायर a, 10 से 10 कैंसिल, तो नीचे 10 बचेगा, ऊपर सेक बचेगा। आपको पता है सेक बटा 10 क्या होता है, कोसेक होता है, तो 2 कोसेक है। ये मैंने फार्मूले की वीडियोस में बता रखा है, क्वेश्चन मतलब कि फार्मूले में बता रखा है कि ये क्या होता है, तो बच्चों को दिक्कत ना हो, फार्मूले की वीडियो जरूर देखें। रूल्स जो मैंने कहा है, सबसे पहली वीडियो जो रूल्स की थी वो जरूर देखें, अगर दिक्कत हुई है तो जल्दी समझ में आएगा। 2 कोसेक नोट करेंगे। देखते 20 नंबर क्वेश्चन, साइन a बटे 1 माइनस कोट a प्लस कोस a 1 माइनस टेन a। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन a 1 माइनस कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस a बटा साइन a। इसी प्रकार कोस a यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो 1 माइनस में साइन a बटे कोस a, मैं ये लिख सकता हूँ। जब सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये साइन तो ऊपर चल जाएगा घूमकर, तो हो जाएगा साइन की स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा साइन a माइनस कोस a, प्लस इसी प्रकार कोस की स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे बनेगा कोस a माइनस साइन। कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसकी इंटू यहाँ करी तो साइन a माइनस कोस a बनेगा, और बटे में क्या आएगा साइन a, इसके बटे में क्या आएगा इसके साइन a। तो ये साइन मैंने ऑलरेडी ऊपर पहुंचा दिया, साइन ऊपर था और साइन साइन ये गुना हो गया तो कोस साइन स्क्वायर a हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखा कोस a माइनस साइन a, और नीचे कोस a बचेगा तो कोस ऊपर चला गया, तो क्या कोस स्क्वायर a, इस तरीके से बना हुआ है। अब देखा यहाँ पर ये आगे पीछे लिखे हैं, यानी माइनस, ये दोनों सेम तो है लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं। अगर इसका माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, साइन स्क्वायर a, यानी ये तो सेम ही है, माइनस कोस a। अब इसका माइनस जब बाहर आएगा तो यानी ऊपर का टर्म तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा साइन, यानी इसको ऐसे लिख लो, आगे पीछे तो लिखा है, यानी कि क्या है साइन a प्लस कोस a में बदल जाएगा, यानी ये माइनस कॉमन लेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये देख लेना, तो सेम वैल्यू बन जाएगी। इसका माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो देखो नीचे तो सेम बन गया, सॉरी माइनस रहेगा, नीचे तो सेम बनेगा, तो नीचे तो सेम ही रहेगा, क्या बनेगा नीचे साइन a माइनस कोस a, और ऊपर आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। आपको पता है ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b पुट करेंगे, यानी साइन की स्क्वायर साइन a प्लस साइन b, सॉरी साइन b a में दे रखा हूँ, और साइन a माइनस साइन b, और नीचे क्या था इसके साइन a माइनस, दूसरा कोस में चल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे देखा कोस a, ये वाली टर्म सेम हो गई, केवल यही बची है, ये क्रॉस हो गई, दोनों सेम ही है। यहाँ पे फाइनल जो आंसर बना साइन a प्लस कोस a, आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं 21 और 22 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिखे आप वैल्यू पुट करके चेक करो कि ऐसी वैल्यू कब बनेगी, जैसे कि इसको जोड़ने पर 2 बन रहा है, तो मैं थीटा कौन सा रखूँ कि ये 2 बन जाए। अगर मैं 0 लेता हूँ तो साइन 0 पे 0 होता है, तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर मैं 90 लूँ, यानी ए को मैंने यानी थीटा जो है 90 डिग्री माना, तो साइन 90 प्लस कोसेक 90, ये एक होता है, ये एक होता है, यानी कि 2 बराबर 2 बैठ गया। तो यहाँ पे साइन पूछा, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 90 पे ये भी 1 ही रहेगा, तो यानी 2 आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करा, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो आप
तो आप इन क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको वैल्यू सोच लेनी है कि कौन सी वैल्यू रखें कि ये सामने प्रूफ हो जाए। तो मैंने 0 रखा, नहीं बैठेगा, 90 रखा, तो साइन 90 पे 1 होता है, कोसेक 90 पे 1 होता है, 1 और 1 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गया, तो यानी 90 पे बैठ गया है, यानी आंसर हमारा निकल सकता है। यानी पूछा क्या गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक के स्क्वायर ए, तो साइन 90 पे 1, कोसेक 90 पे 1, 1 और 1 2 ही आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, इसे देखते हैं। सेम क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ है, tan a प्लस कोस ए 2, ये 2 कब बनेगा, तो यानी अगर थीटा आप a की वैल्यू कितनी रख दो, a की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री रख दो तो बन सकता है। tan 45 डिग्री 1 होता है, कोट 45 डिग्री 1 होता है, 1 और 1 2 बन जाएगा। इसी प्रकार साइन 45 देखते हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया ये देखते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपसे पूछा है, तो हमने 45 माना है, तो 45 पे क्या था √2, यहाँ पे स्क्वायरिंग में दिया हुआ तो स्क्वायर लिख दिया, 1/√2 इसकी वैल्यू होती है, रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, यानी कि 1/2 बचेगा, तो यहाँ भी 1/2 बचेगा। तो आधा और आधा कितना होता है, आधा आधा 1 होता है, एक आंसर होकर नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसे सोल्व करा था तो आंसर निकाल देना। अब इसके सामने वैल्यू दी हुई है, इसी को भी ऐसे करेंगे, क्रॉसिंग गुना करेंगे इसकी इससे, यानी कि साइन ए, फिर इसकी इससे माइनस साइन ए इंटू कोस ए, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं होती इससे, साइन और कोस आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसमें करेंगे साइन ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, नीचे बनना है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो इसका फार्मूला a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर तो एक ही रहेगी और कोस की स्क्वायर, ये वाला टर्म कट गया और उसके सामने क्या चल रहा है 4, ठीक है, ये क्या बन गया 2 साइन a, 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, तो एक साइन नीचे बचेगा क्योंकि 2 साइन है यहाँ पे स्क्वायर में, तो 2 1 बटा साइन ए बाय 4, इसको और देख लेते हैं और भी सोल्व हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा हमारा कोसेक बन जाएगा, क्योंकि 2 कोसेक ए बराबर 4, इसे काटेंगे तो 2 बचेगा, तो कोसेक ए 2, कोसेक कौन सी डिग्री पे 2 होता है 30 डिग्री में, यानी कि इसका थीटा जो बन गया ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, कहा रखा है, डिकोडिंग क्या कराऊंगा इसमें देख लो, इसके इंटू इसके सी इंटू ऐसे करके सोल्व किया गया है, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, नोट करें। देखते 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कोट की वैल्यू 4 दी हुई है यहाँ पर, तो कोट है यहाँ पर, इस 5 को नीचे पहुँचा लेता हूँ इसके, ठीक है, कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर 4/5, यानी इससे हमें पता चल गया भाई कोस की वैल्यू 4 है और साइन की वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे, कोस यानी साइन 5 दिया है, तो यानी 5 गुना 5 माइनस 3 गुना 4 वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 और 2 गुना में 4, ठीक है, देखते हैं, 5 पंजे 25, 3 चौक 12, 2 चौक 8 माइनस 5 और सोल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे इसे रख दी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस का निशान है, यहाँ प्लस कर देंगे, नीचे प्लस है, ठीक है, सोल्व करें कितना बन जाएगा 13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 के 1 आंसर आ जाएगा। देख लेंगे एक बारी, कोट था यहाँ पे 5 लिखा था, 5 नीचे पहुँचा दिया, इसकी कोट को लिख सकता हूँ कोस बटे साइन, तो कोस की वैल्यू 4, साइन की वैल्यू 5, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा साइन को 5, तो फाइन 5 पुट करा, इधर भी 5 पुट करा, कोस की वैल्यू 4 है तो 4 पुट करा, यहाँ 4 पुट करा, इसको करा इंटू, तो 25 बना, ऐसे करा 12 बना, 5 8 सोल्व करा, 25 से 12 गए 13, 5 8 13, 13 को 13 से कैंसिल करा तो बना गया आंसर आपका, नोट करेंगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसा क्वेश्चन 24 नंबर था वही सेम क्वेश्चन 25 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर ए था, ये यहाँ पहुँचा दिया, tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू b दी है, इसकी वैल्यू a, यानी साइन
साइन जहाँ पर होगा वहाँ बी पुट करो, जहाँ कोस होगा वहाँ ए पुट करो। तो साइन देखा बी, यानी बी की इंटू बी से, ए की इंटू ए से कोस की वैल्यू रखी। इसी प्रकार बी इंटू बी प्लस और यहाँ ए इंटू ए। सॉल्व करा मैंने इसको तो देखा बी की बी से इंटू यानी बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, इसी प्रकार बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। ये आंसर फाइनली हो गया, नोट करेंगे। जैसा कि हमने आज 8 सवाल के कम से कम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, तो वीडियो को यहीं मैं रोकना चाहूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी काफ़ी, और मैं भी थक चुका हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि जो वीडियो के 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में तब लेके आऊँगा इसका आगे का, जब आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। जो भी आपके कमेंट्स हो वो ज़रूर मुझे बताएं, उसके बाद ही फिर हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।